राजू, ये क्या किया तूने? पागल हो गया क्या तू? तुम तीनों की वजह से मैं पागल हो गया हूँ। क्या बकवास कर रहा है तू? हमारी वजह से पागल हुआ है? आखिर हुआ क्या, बताएगा कुछ? अच्छा, आपको मालूम नहीं है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? नहीं मालूम है? इसलिए मैं एडवांस के जो पैसे लिया था ना, वो ट्रिप के मार, क्योंकि आप लोगों को तो फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नौकरी ही नहीं करूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा, सही रहेगा। नहीं पता हमें, और हमें ये बता तूने हम पे हाथ कैसे उठाया है? मालकिन, आप भी भोली बनने की कोशिश मत कीजिए। आपको सब कुछ मालूम है कि मैं इनके पास आया था पैसे मांगने के लिए, पर पैसे नहीं थी। क्या पैसे? पैसों के लिए तू हम पे हाथ उठाएगा? पैसों के लिए नहीं मालकिन, अपनी माँ के लिए थप्पड़ मार। आपको पता है, मेरी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, सिर्फ इनकी वजह से। क्या गलती थी मेरी? मैं बस आपके पास एडवांस के पैसे और कुछ दिन की छुट्टी मांगने आया था ना, पर इन्होंने वो भी नहीं दी। पता है इन्होंने क्या बोला? छोटी मालकिन, गांव से काका का फोन आया था कि हमारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, हमें गांव जाना पड़ेगा, तो कुछ पैसे दे दीजिए और 10-15 दिन के बाद हम आ जाएंगे। 10,000 रुपये हमें दे दीजिए, हॉस्पिटल में भर्ती है। अच्छा, तो तुझे मुझसे पैसे चाहिए? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरी 10,000 रुपए की मदद करूंगी? देख, मुझे तेरी बातों पर ना रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। तू पक्का झूठ बोल रहा होगा छुट्टियां मारने के लिए। नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। हमारी बात पर यकीन कीजिए, कोई माँ के लिए झूठ नहीं बोलेगा। सच में हमारी माँ की तबीयत खराब है, पैसे दे दीजिए, आज ही गाँव निकलना पड़ेगा। देख, मेरा दिमाग खराब मत कर, और वैसे भी घर के अभी सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं। सारे काम कर और उसके बाद चला जा। मालकिन, देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैं ही इकलौता हूँ। देखिए, माँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, पैसे दे दीजिए, हाथ जोड़ रहा हूँ। अपनी ना ये नौटंकी बंद कर और चला जा यहाँ से। पैसे दे दो। बताइए, क्या गलती है इसमें हमारी? कुछ गलती है? नहीं। मैं तो सोच रहा था कि आप लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं, इसलिए इनके पास आ गया और बोला कि छोटी मालकिन पैसे दे दीजिए, माँ की तबीयत खराब। पर ये तो मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा ही बोलने लगी। ये सोच रही थी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या इतना भी विश्वास नहीं रहा क्या? 6 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, इतना भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीता है? बताइए मालकिन। क्या सिया, राजू तेरे पास छुट्टी मांगने आया था और पैसे मांगने आया था। तूने उसको ना तो पैसे दिए ना छुट्टी दी। तुझे पता है तेरी इस जरा सी बेवकूफी की वजह से उसका कितना नुकसान हुआ है? उसकी माँ आज हॉस्पिटल में है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि मुझसे झूठ बोल रहा है, ये माँ की बीमारी का बहाना लगा के छुट्टी ले रहा है और पैसे भी मांग रहा था। मुझे इसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसकी बातों को इग्नोर करा। पर मुझे नहीं पता था कि ये सच बोल रहा था और इसकी मम्मी सच में बीमार थी। चुप कर तू, दिमाग तो है नहीं तेरे में जरा सा। मुझे माफ़ कर देना दीदी, जाने अनजाने में मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, और तुम भी मुझे माफ़ कर देना। मुझसे माफ़ी मत मांगिए छोटी मालकिन, आप एक बार सोचिए, कोई अपनी माँ के लिए झूठ क्यों बोलेगा? झूठ नहीं बोल रहा था। खैर कोई बात नहीं, तो जो होना था हो गया। सिया, ये तुमने बहुत गलत किया है। जब राजू तुमसे आके कह रहा है कि उसे छुट्टी चाहिए, उसकी माँ की तबीयत खराब है, तो तुम्हें उसको छुट्टी दे देनी चाहिए थी, और उसने तुमसे कुछ पैसे ही तो मांगे थे, उसको दे देती, और तुमने उसकी बात को इग्नोर किया। कोई बात नहीं मालिक, रहने दीजिए, पर आगे से ऐसा मत करिएगा, क्योंकि गांव में कोई है नहीं माँ का देखभाल करने के लिए। मैं ही इकलौता हूँ। अगर मैं उनकी बीमारियों में उनका साथ नहीं दूंगा तो फिर मेरे रहने ना रहने का फायदा क्या? खैर छोड़िए, हटाइए। देख राजू, मुझे तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर कोई ऐसी बात थी तो मुझसे बात करता, तू सीधा मुझसे आके कहता।
मैं तुझे छुट्टी भी देती, पैसे भी देती। देख राजू, अब जो होना था वो हो गया। तू एक काम कर, मैं तुझे अभी पैसे देती हूँ और जा अपनी माँ का इलाज करवा अच्छे से। जब तक वो ठीक ना हो ना तब तक तू आइयो मत, ठीक है? और इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो क्या है ना, इसको इतनी समझ नहीं है, अभी बच्ची है ये। अब तू देर मत कर और जल्दी जा। सिया देख, आज के बाद ना ऐसी कोई नादानी मत करियो। देख अगला कितना परेशान है, कितने सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब जो हो गया हो गया। एक काम कर, अंदर से 20,000 रुपये लेके आ ताकि जल्दी से जल्दी घर जा सके और अपनी माँ का इलाज करवा ले। ठीक है दीदी। और राजू, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ तुझसे। कोई बात नहीं मालकिन। दीदी ये लीजिए। राजू, अब सोच क्या रहा है, जा ना जल्दी। ठीक है मालकिन। देख राजू, तू अपना और अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रख। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें फ़ोन करके बता देना। जितना हो सकेगा हम तेरी उतनी हेल्प करेंगे। जी मालिक, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, हम चलते हैं। नमस्ते।